Good evening, everybody. Welcome to Digital Signage powered by Sai Educational Institute. In the previous lecture, we have completed your style structure and clay mineralogy part. In this lecture, we will go for a diffused double layer and adsorbed water. Okay. Previously, आमे मध्ये यहाँ पर टिके किछि पढ़िचे. Now we will go in a detailed manner. Okay. Actual पहले what happens is, as we know, the shape of a clay particle is like this. देखो पहले, this is the shape of a clay particle. Yes or no? Needle sir. And we know that the charges it carries at the edge it is positive and at the surface it is negative. So गोटे clay particle पहले कौन करुची ना, this is a clay particle. So ये जो clay particle टा पहले रहिला, this clay particle carries a negative charge at the surface and a positive charge at the edge, and due to the negative charge of this clay particle it will attract पहले कौन ना cations पहले कौन positively charged ion. So positively charged ion को ये कौन करिवो ता surface side को attract करिवो, and also it attracts the dipolar water. ताले वाटर डाइपोलर मीन्स कौन पहले कौन ना बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव थिवो बुझेला. नॉन पोलर मीन्स कौन ना पॉजिटिव नेगेटिव किछि नथिवो, न्यूट्रल. नॉन पोलर मीन्स ऑल टाइप ऑफ ऑयल जेंति किरोसिन हैला ए बोले डिफरेंट ऑयल्स को नॉन पोलर कहबा. दैट इज नॉट आवर सब्जेक्ट ऑफ मैटर. हमर कथा होची डाइपोलर वाटर मीन्स तार दीटा पोल ऑफ अट्रैक्शन अछि. सो दिस इज पहले कौन ना वाटर सपोज. ताले एठी कौन रहबो पहले, this will be your negative and this will be your positive. बुझेला. तो माने क्ले सरफेस रे नेगेटिव चार्ज अछि, सी वाटर को कौन करियो पहले अट्रैक्ट करिवो. बुझेला. ए भली अट्रैक्ट करिवो. वर्तमान कथा होची जो पार्टिकल्स ता रहिला, क्ले पार्टिकल्स ता रहिला, सपोज एटा रहिला. बुझेला. सो एटी जो क्ले पार्टिकल्स ता कौन प्ले करिवो ना वाटर को जो अट्रैक्ट करिवो से केमिटा अट्रैक्ट करिवो ना लाइक दिस. तो एतिके डिस्टेंस पर्यंत परिबो मीन्स पार्टिकल टा रहिला, पार्टिकल सरफेस पाखरु किछि डिस्टेंस पर्यंत से अट्रैक्ट करि परिबा, आउ ताठो फार डिस्टेंस पर्यंत अट्रैक्ट करि परिबो नाही. एंड दिस लिमिटिंग पॉइंट इज पहले कोन कहबा, लिमिट ऑफ अट्रैक्शन कहबा. मीन्स सेही पर्यंत से अट्रैक्शन करि परिबो. बुझेला. सो इमीडिएटली नेक्स्ट टू द surface of the particle, immediately next to the surface of a particle the attraction is maximum or more or strong, which tapers off with distance. tapers off कहले कोन ना धीरे धीरे कमे, with distance कहले ना पार्टिकल सरफेस रु जत्ते दूर को जिबा सेते ए जिंसटा कमी कमी जिवो. मीन्स सपोज ए जगह पे एतिके हाइट रो अट्रैक्शन एतिके क्वांटिटी रो अट्रैक्शन होची, तो ए जिंसटा कोन हो ना एते कोन हो ना पले कमी आसीबो. बुझेला. तो हियर द अट्रैक्शन इज मैक्सिमम. एठी के रेंज रे अधिक अट्रैक्शन हबो. एंड दिस स्टार्टिंग पॉइंट जोठी की इमीडिएटली नेक्स्ट टू द सरफेस ऑफ द पार्टिकल वेयर द अट्रैक्शन इज मैक्सिमम एंड ग्रेजुअली इट डिक्रीजेस. एठू किछि डिस्टेंस पर्यंत गोटे लेयर को मु कोन कहि, फर्स्ट लेयर ताको कहिबी, से लेयर को कोन कहिबले रिजिड लेयर और तक कौन कहिबी पिले ना स्टॉर्न लेयर. सो पार्टिकल सरफेस को लगी किछि दूर अट्रैक्शन ऑफ वाटर इज वेरी स्ट्रांग एंड दैट लेयर इज कॉल्ड रिजिड लेयर और स्टॉर्न लेयर बोली तक कहिबी, रिजिड लेयर और स्टॉर्न लेयर. बट आफ्टर दैट लेयर ए सेकंड लेयर इज आल्सो देयर. व्हाट इज द नेम ऑफ दैट सेकंड लेयर पिले ना लूजली हेल्ड लेयर. लूजली हेल्ड लेयर और ताको पहले कौन कहिबी ना डिफ्यूज लेयर. ओके. सो आ गोटे अछि पहले कौन सेकंड लेयर जोठी के टिके कम अट्रैक्शन होए, सो ताको कहिबी लूजली हेल्ड लेयर और पहले कौन कहिबी ना डिफ्यूज लेयर. सो नाउ both the rigid layer and loosely held layer combinedly together called as कौन पिले ना दी जगह मिसी की आज ए होल मुता को कौन कहि पिले diffused double layer.
ओके सो आपको कहबी डिफ्यूज्ड डबल लेयर बोली कहबी सो यही पर्यंत पिला कौन होची ना अट्रैक्शन अच्छी आपको लिमिट ऑफ अट्रैक्शन कहली कहीं ना अट्रैक्शन इज लिमिटेड अप टू दिस पॉइंट बियॉन्ड दैट पॉइंट देयर इज नो अट्रैक्शन तापरे आउ अट्रैक्शन रहबनी क्ले मिनरल जो क्ले पार्टिकल जो क्ले मिनरल से धरिकी रखी तार गोटे लिमिटिंग रेंज अच्छी तारी भितर ही से वाटर को ऑब्जर्व करि परिबो अट्रैक्ट करि परिबो रखी परिबो ता बियॉन्ड से करि परिबो नाही सो मते एबे ताले कोन मिलिला ना गोटे मिलिला डिफ्यूज्ड डबल लेयर तापरे आ गोटे आउटसाइड ऑफ द डिफ्यूज्ड डबल लेयर मिलला यस और नो सो विद इन द डिफ्यूज्ड डबल लेयर जो वाटरटा प्रेजेंट हबो ताले मु कोन कहबी पिले मु जानिली कोन डिफ्यूज्ड डबल लेयर कोन जानिली मींस दीटा लेयर अछि त कंबाइनली मु डिफ्यूज्ड डबल लेयर कहूची इमीडिएटली नेक्स्ट जोड़ा रहला रिजिड और स्ट्रॉन्ग लेयर रहला तापरे लूजली हेल्ड और डिफ्यूज लेयर रहला सो कंबाइनली टोटल टाको मु डिफ्यूज्ड डबल लेयर कहली नाउ द वाटर present in the diffused double layer is known as pile कौन the water present in the diffused double layer by कौन पिले ना इलेक्ट्रोकेमिकल फोर्सेस मीन्स कौन इलेक्ट्रिकल फोर्सेस अच्छी केमिकल फोर्सेस भी अच्छी सो इलेक्ट्रोकेमिकल फोर्सेस द्वारा डिफ्यूज्ड डबल लेयर रे जो वाटरटा प्रेजेंट हो पाछि मीन्स ए जो अट्रैक्शनटा होछि कहाँ तक होछि ना किछि इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज अच्छी किछि केमिकल प्रॉपर्टीज अच्छी से पार्टिकल रो से क्ले मिनरल प्रेजेंट होबा द्वारा से किछिटा प्रॉपर्टीज कैरी करछि से प्रॉपर्टी ही आटो वाटर को टाणुछि तमे टोटल जत्ति की वाटर टाणिला डिफ्यूज्ड डबल लेयर भितरे से टोटल वाटर को मु पिले कौन कहबी ना आई कॉल इट एज पिले एडजॉर्ब्ड वाटर और इट हैज अनदर नेम पिले कौन ओरिएंटेड वाटर बुझेला तामाने कौन कहली वाटर प्रेजेंट इन द डिफ्यूज्ड डबल लेयर ए डिफ्यूज्ड डबल लेयर रे जति टोटल वाटर प्रेजेंट अछि दैट टोटल वाटर इज पिले कौन ना एडजॉर्ब्ड वाटर कहबी नहने ताको ओरिएंटेड वाटर कहबी एंड आउटसाइड द डिफ्यूज्ड डबल लेयर ए पर्यंत अप टू द लिमिट ऑफ अट्रैक्शन होची डिफ्यूज्ड डबल लेयर ता बाहर ए कोन हो ना द वाटर प्रेजेंट इन दिस एरिया इज कॉल्ड पिले कौन ना नॉर्मल वाटर दिस इज नॉर्मल वाटर और नॉन ओरिएंटेड वाटर ताकू नॉन ओरिएंटेड वाटर बोली कहबी ए लिमिट पॉइंट रो बाहर जति अच्छे बुझेला ओके सो वी नो व्हाट इज ताले एडजॉर्ब वाटर कौन जानिले एंड नॉन ओरिएंटेड और नॉर्मल वाटर कौन जानिले बुझेला सो बर्तमान को पिला कथा होची जो एडजॉर्ब वाटर टा में पढ़िले ए एडजॉर्ब वाटर इज रेस्पोंसिबल फॉर कौन पिले प्लास्टिसिटी इन केस ऑफ कोहेसिव सॉइल जतले कहितली जे क्ले मिनरल्स रहिले गोटे क्ले पार्टिकल रे से वाटर को अट्रैक्ट करिवो काहे कि ना सरफेस नेगेटिव चार्ज अछि तो ये पॉजिटिव पोलटा अट्रैक्ट हो एमती ये मुझे शो कर टाइप रमती मान ना जे पारनि बुझापी एमती कर से कौन ना आ वाटर को अट्रैक्ट कर वाटर को जो अट्रैक्ट कर से किछिटा लेयर पर्यंत दीटा स्टेप रे रखी वाटर रिजिड लेयर और स्ट्रॉन्ग लेयर लूजली हेड लेयर और डिफ्यूज लेयर टोटल को कहबा डिफ्यूज्ड डबल लेयर ए डिफ्यूज्ड डबल लेयर जति वाटर रहबो ताको कहबी मु एडजॉर्ब्ड वाटर और ओरिएंटेड वाटर एंड दिस एडजॉर्ब्ड वाटर इज रेस्पोंसिबल फॉर प्लास्टिसिटी ऑफ ए सॉइल प्लास्टिसिटी ही दिए एडजॉर्ब्ड वाटर टा सेइति पई जे ए डिग्री ऑफ प्लास्टिसिटी देखि हमें कोहेसिव सॉइल रो कोन करछे पिले ये करछे कोहेसिव सॉइल और कोहेजनलेस सॉइल रो डिफरेंशिएट करछे सो दिस इज ऑल अबाउट पिले कोन ना डिफ्यूज्ड डबल लेयर एंड एडजॉर्ब्ड वाटर ओके नाउ कम टू आ गोटे पॉइंट होची पिले कोन ना अछि नोट रे तुम माने पढिबो जे यार कहले कोन बॉइलिंग पॉइंट इज मोर देन नॉर्मल वाटर एंड खार एडजॉर्ब्ड वाटर एंड फ्रीजिंग पॉइंट इज बिलो द नॉर्मल वैल्यू बुझेला हाई प्रेशर इज रिक्वायर्ड इट्स सरफेस टेंशन इज मोर ये बड़ी बहुत गुड़ा जिनस अच्छी मीन्स नॉर्मल वाटर अपेक्षा इट हैज वेरी वेरी स्ट्रांग प्रॉपर्टीज जहाँ भी प्रॉपर्टी देखुछ यार स्ट्रांग आसीबो नॉर्मल वाटर अपेक्षा काहे ना इलेक्ट्रोकेमिकल स्वतंत्र फोर्स सर्टन डेफिनाइट फोर्सेस आर एक्टिंग देयर इलेक्ट्रिकल एंड केमिकल फोर्सेस से कारण
सबू जिनसर वैल्यू सबू ये वैल्यू गुड़ा सरफेस टेंशन हो जहाँ भी हो समस्त वैल्यू गुड़ा एक्सट्रीमली हाई रोचे बुझीला। ओके नाउ आमे कौन करते प्रॉब्लम करते से प्रॉब्लम सेक्शन में तुमको 15टा प्रॉब्लम देते से 15 रू 12टा प्रॉब्लम कंप्लीट होता। नाउ विल गो फॉर द रेस्ट प्रॉब्लम्स बुझीला। क्वेश्चन नंबर 12, 13 एंड 15। Sorry, 13, 15. So question number 13, 14 and 15. Sorry. So पिला question number 13 में पढ़ुची देखो. What is given there? A saturated sand. Starting रे आसिला question पढ़ी के डाटा काढ़ी वाले से कही थी. So saturated sand. Saturated word आसिला माने मैं लिखी देली एठी. Saturated sand. So implies as A is equal to पिला कहते 1. एती जाने दलो. So a saturated sand deposit have natural moisture content of 30%. Then moisture content is nothing but pile कौन water content. So it is denoted by W. So W दे देला पile कितने ना 30% is equal to 0.3. Okay. Now E max is given 0.95 and E minimum is given 0.4. So maximum voids in the lowest state is given 0.95 and minimum voids ratio in the densest state is given 0.4. Okay, now say कौन पचाची पहले हाँ, and also the specific gravity of a soil solid that is G is given 2.7. Then classify the soil. Soil को classify करियो कोई ची. Obviously according to the data हमें जानी पड़ती है कि relative density कौन है वो. तो relative density रा different value अनुसार हमें soil को different type रे divide करचे. If the percentage is less than 15%, then it is very loose. 15 रो 35% is it is your loose. Then 35 to 65 medium, 65 to 85 your dense. Then very dense is for greater than 85%. बुझेला ताला we need to find the ID and what is the formula for finding ID पिले ना ID is equal to केते पिले ना E max minus E divided by E max minus E minimum. एटा सेदिन जो काढी थिले के कोन कहिथिली ना total difference by sorry this difference by total difference means total difference केते अछि सेथरु natural soil टा with respect to loose state केते difference अछि बुझेला. So what is the value of E? Sorry, E max value कितने पिले एडी 0.95. So 0.95 minus E रो value में काढ़ी ने E minimum is 0.4. So 0.95 minus 0.4. ताले हमें कौन काढ़िया रोची पिले हमको एडी E टा directly देनी but for finding E data are given. So now we know SC is equal to पिले कौन ना WG. So this implies S is saturated sand. So S is equal to 1. So E will be directly equal to na W into G. W is 0.3 into G is 2.7, which is coming na that is coming your 0.81. 0.81. So 0.81 जो आसिला ताको मैं इटे पके देली 0.81. So now the ID value will be equal to how much? Na it is 25.45%. Hence soil is a लूज सॉइल. ताल सॉइल टा पले कोन हे गला गोटे लूज सॉइल हे गला बुझेला. नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 14. क्वेश्चन नंबर 14 पहले. सो क्वेश्चन नंबर 14 कौन कहूची द डेंसिटी ऑफ ए सैंड बैकफिल. अच्छा बैकफिल चलियो. ओके द डेंसिटी ऑफ ए सैंड बैकफिल वाज डिटरमाइंड बाय फील्ड मेजरमेंट्स टू बी केते पहले 1746 केजी पर मीटर क्यूब हला. गोटे बैकफिल अछि. बैकफिल कहले पहले कोन ना एनी स्ट्रक्चर बनाई छी ता बैक रे फिलिंग कराई छी सॉइल फिल है छी सेइत पे ताको बैकफिल कहवा जाय. सो डेंसिटी ऑफ सैंड बैकफिल मीन सैंड ही भर्ती कराई बैक साइड रे बैकफिल कराई सैंड
जार कि डेनसीटी जाइए किलो केते ना 1746 सो डेनसीटी ऑफ सैंड देला पिले केते सैंड होगा सॉइल हो डेनसीटी ऑफ सैंड इज गिवन 1746 kg per meter cube मन रखिता पिले while doing problems you need to mark everywhere the units unit को मार्क करिया वेरी वेरी इंपोर्टेंट यूनिट एक रही गले सरी गला आंसर किछि आसीबनी एंड वाटर कंटेंट एट द टाइम ऑफ टेस्ट वाज 8.6 तो वाटर कंटेंट देछि पिले केते 8.6% बुझेला गला एंड यूनिट वेट ऑफ सॉलिड्स वाज 2.6 ग्राम पर सीसी देखो एडी पिले सेम पॉइंट आउ थरे कहितली एठी लिखि जी यूनिट वेट ऑफ सॉइल सॉलिड्स वाज 2.6 ग्राम पर सेंटी यूनिट वेट लिखि जी किंतु ग्राम पर सीसी रे देछि जेहेतु ग्राम पर सीसी रे देछि ता माने यूनिट वेट देन दैट इज गिवन डेंसिटी बट रिटन यूनिट वेट यू नीड टू मार्क दिस लिखि जी यूनिट वेट बोली किंतु देछि ग्राम पर सीसी रे माने दिस इज डेंसिटी इज गिवन रिमेंबर एंड एटी ग्राम पर सीसी रे देछि बुझिला एंड डेंसिटी ऑफ सॉलिड्स देछि ओके ता माने व्हाट इज गिवन देयर पूरा क्वेश्चन को पूरा नीट एंड क्लीन में पड़िबो दैट इज रो एस इज गिवन पे केते ना 2.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब ओके फर्स्ट फाइंड द डाटा तापर देखियो in the laboratory the White's ratio in the loosest state and the densest state was found to be 0.64 to 0.462 ता माने ई मार्क्स मते केते दे देला लूजेस्ट स्टेट पई ई मार्क्स दे देला पे केते ना 642 एंड ई मिनिमम केते दे देला पिले 0.462 बुझे गेला रेस्पेक्टिवली देन व्हाट वाज द आईडिया ऑफ द फिल से जो फिल कराई छी बैक फिल कराई छी सैंड रे तार रिलेटिव डेंसिटी से केते पहुंचार छी नाउ आज यूजुअल रिलेटिव डेंसिटी काढिया पे हमर फार्मूला कोन पिले ना आईडी इज इक्वल टू पिले ई मार्क्स माइनस ई डिवाइडेड बाय ई मार्क्स माइनस ई मिनिमम यस और नो so we have e maximum we have e maximum we have e minimum but we don't have e so you need to find e ame e dala kemiti kaadiba na for finding e we need to find कौन पिले we what are the data जो अच्छा एसी एठी याको आमे कोन करे ये प्रीवियस केस रे भी ई देई नथिला बट आमे एसी इक्वल टू डब्ल्यू जी अप्लाई करी काढितले एठी कोन एसी इक्वल टू डब्ल्यू जी अप्लाई करी पारिबा काहे कि तो पारिबानी बिकॉज़ एस इज नॉट गिवन हियर ई वी नीड टू फाइंड हमको ई काढियार अछि ता बाद एस भी देइनी ताले एस इक्वल टू डब्ल्यू जी केन पकेबा डब्ल्यू इज गिवन जी आल्सो गिवन जी गिवन ना इनडायरेक्टली गिवन जी इक्वल टू केते स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉलिड इज इक्वल टू पिले रो एस बाय रो डब्ल्यू ओके रो एस इज गिवन 2.6 ग्राम पर सीसी यूनिट रे अछि माने रो डब्ल्यू रो वैल्यू केते 1 जदि एटा ना किलो न्यूटन रे थांदा कि ईयर थांदा ता 9.81 नहीं थांदा कि एटा जदि केजी पर मीटर क्यूब थारे एठी रो डब्ल्यू 1000 पड़ था तो एठी जहाँ यार यूनिट थी से अनुसार रो डब्ल्यू पड़ो रो डब्ल्यू 1 फॉर ग्राम पर सीसी रो डब्ल्यू इज 1000 पर केजी पर मीटर क्यूब रो डब्ल्यू इज इक्वल टू 9.81 फॉर किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब तो एटी ग्राम पर सीसी तले 1 पकेली सो दिस इज 2.6 सो जी बाहर गला मोर सो 2.6 बाहर गला जी तो जी बाहर कर साइला परे मते कोन दरकार पिले दीटा मेथड अछि फाइंड आउट करिया पई एस इक्वल टू डब्ल्यू जी गोटे आ गोटे होची पिले कोन ना ई इज इक्वल टू वी कैन फाइंड जी रो डब्ल्यू बाय रो डी माइनस 1 ए फार्मूला भी अप्लाई करि परिबा बट ए केस रे हम कोन रो डी देछि कि ना बट आ गोटे जिंस देछि कोन ना रो इज गिवन एंड रो डी इज गिवन सॉरी वाटर कंटेंट इज गिवन ताले रो डी विल बी इक्वल टू पिले हाउ मच रो प्लस 1 प्लस वाटर कंटेंट so it will be equal to पिले 1746 by 1 plus or 1 plus 0. कौन 086 बुझला तो एति के पके देले मोर केते आसी जीवो ना ड्राई डेंसिटी मो पाई जीबी ड्राई डेंसिटी ताले केते आसला पिले 1 मिनिट कोडा गला ओके तो एटी पिले ड्राई डेंसिटी रो वैल्यू मु लिखिनी से जा भी गोटे ड्राई डेंसिटी रो वैल्यू आसीबो एंड बाय पुटिंग दिस ड्राई डेंसिटी वैल्यू हियर g is given 2.6 रो डबल इज 1 और ड्राई डेंसिटी रो वैल्यू एटी किछ गोटे बाहरिबो -1 कले g विल बी इक्वल पिले हाउ मच सॉरी e विल बी केते पिले 0.617 0.617 ए वैल्यू गुडा को पिले सब बेले तमे माने चेक करथिबो जे एक्चुअली केते आसुची बुझला सो एठी e वैल्यू मते बेली गला सो आफ्टर फाइंडिंग e
just simply put E here equal to kete na 0.617 and other values are given, so ID will be kete asila pile na ID is equal to 13.89%. एटी soil को classify करिया कहिनी, but जदि मु classify करी ताले कोन हबो, it is a very loose soil. Very loose soil माने कोन पिले, गोटे soil रो particular soil रो losest state अछि densest state अछि, ता माने ई natural soil टा towards losest state अछि बेसी. Very loose माने कोन losest state रे ही minimum सबटू हला, मींस तार सेठी voids ratio maximum density कम माने बेसी लूज सेठी. Very loose माने कोन towards losest state को value टा अछि जानि कहय बोले. This is the meaning. Now come to the question number 15, last question. So एटा हला पिले relative density related problem एई भली different concept जहाँ भी पढ़ा होची जहाँ related जति क्वेश्चन अछि करो तमे माने तापर न हेबो जदि किछि ग्रुप रे हो किबा जोथरे हो पचारो किबा तमरो संडे रे भी क्लास रखा बा एक्स्ट्रा क्लासेस से समर भी तमे पचारि परिबो, नॉट ए प्रॉब्लम. Okay, laboratory test data of two soils A and B were given below. The natural void ratio of both soils are same. Which soil have more shear strength? अच्छा, तो पिले कौन कहूँ टू टाइप्स रो सॉइल अच्छी, सॉइल ए इज देयर एंड सॉइल बी इज देयर. से कहूँ जो सॉइल ए और सॉइल बी अच्छी तार डाटा गुड़ा सब दे देछि. कौन देछि ना voids ratio, natural voids ratio E is equal to केते 0.75 देछि and natural voids ratio of EB एटा EA एटा EB ये भी देछि से 0.75. ताने दी देखरो natural voids ratio सेम देछि, बट यार E max of A soil केते देछि ना 1.05, E minimum of A soil पे केते देछि ना 0.49 and E max of B soil केते देछि ना 0.99, E max sorry mean of soil B केते देछि पिले 0.44. ता माने यार गोटे आईडी वैल्यू आसीबो पिले, यार भी गोटे आईडी वैल्यू आसीबो. yes or no, because all the values are given, सब वैल्यू देई देछि तो निहाती यार गोटे आईडी वैल्यू आसीबो, तार भी गोटे आईडी वैल्यू आसीबो. सो व्हाट आर द आईडी वैल्यूज मु काढी साची एठी. सो आईडी ऑफ ए इज 0.536 and its ID value is equal to पिले केते ना 0.436 536 436. ओके, सो एडी कोन हला ताले तो 0.536 ताने ID of A soil is more than ID of B soil. yes or no, तो मु सदिना कहितली जदी एटा लूजेस्ट स्टेट हुए आ एटा जदी डेंसेस्ट स्टेट हुए, दिस इज D दिस इज A बुझला. तो हमर डेंसनेस टा इथु याडे कम, लूजेस्ट स्टेट रु डेंसेस्ट स्टेट आडकू बढ़ुची बुझला. दिस इज द डेंसेस्ट स्टेट, दिस इज द लूजेस्ट स्टेट सॉरी L. तो एई डायरेक्शन में बढ़ी चलीची, ता माने जेते आईडी वैल्यू बढ़ी चलिबो सेते सॉइल टा राइट को टुवर्ड्स डेंस स्टेट मूव करिवो. ता माने आईडी वैल्यू एठी कोन अछि ए रो अधिक अछि, ताने आईडी ऑफ ए जेतु अधिक सॉइल एटा मोर डेंस बुझला न नै. तो से सॉइल एटा जेतु मोर डेंस तले मते क्वेश्चन एठी कोन पछातला व्हिच सॉइल हैव मोर शियर स्ट्रेंथ. ताले जहार डेंसिटी अधिक हबो ताने तार कोन हबो बिले. अच्छा, ये आउ गोटे जिनस तो मु कहूची एठी केवल से जिनस को कंपेयर करा जीवन. एठी देखो पिले गोटे स्पेशल जिनस दे, दिस इज स्पेशल क्वेश्चन एक्चुअली. voids ratio सेम मु तुमको कहितली स्पेशली जतले पढैतली ए कांसेप्टटा स्पेशली जे दीटा सॉइल अछंदी जतले तांकर नेचुरल voids ratio टा सेम हे गला, ता माने सेठी तांकर इंजीनियरिंग प्रॉपर्टी टा सेम आसीबनी. इंजीनियरिंग प्रॉपर्टी कोटा जते डायरेक्ट फील्ड एप्लीकेशन अछि, फॉर एग्जांपल योर शियर स्ट्रेंथ टा गोटे इंजीनियरिंग प्रॉपर्टी. तो मते एठी क्वेश्चन पचाछि जे इंजीनियरिंग प्रॉपर्टी कहार अधिक हबो. तो जोठी voids ratio दीटा सॉइल रो सेम थिबे सेही केस रे सेमानकर आईडी वैल्यू डिफरेंट आसीबे. काहे कि आईडी वैल्यू आसीबे ना सेमानकर ई मैक्स ई मिनिमम वैल्यू गुडा अलगा आसीबे. जदियो सेमानकर voids ratio सेम तथापि तांकर इंजीनियरिंग प्रॉपर्टी दैट इज शियर स्ट्रेंथ केबे एका आसीबेनी. काहे कि आसीबेनी, काहे कि ना तांकर ई मैक्स ई मिनिमम रो वैल्यू अलगा, सेति पय सेमानकर आईडी वैल्यू अलगा. जेतु सेमानकर आईडी वैल्यू अलगा, जो सॉइल रो आईडी वैल्यू अधिक आसीथिबो दैट इज टुवर्ड्स मोर टुवर्ड्स द डेंस स्टेट. जेतु मोर टुवर्ड्स डेंस स्टेट अछि
आईडी वैल्यू अधिक अच्छी से तार अधिक स्टेयर स्ट्रेंथ आसो हेन्स सिंस द आईडी वैल्यू ऑफ ए सॉइल इज मोर देन द आईडी वैल्यू ऑफ बी सॉइल हेन्स सॉइल ए हैज सो सॉइल ए हैज मोर शियर स्ट्रेंथ तो जो पिले नेचुरल वॉइस रेशियो तुमको इक्वल दे देथिबो आखि बुझी आईडी काढी दो जार आईडी अधिक तार शियर स्ट्रेंथ अधिक बुझेला थैंक यू।